कि ड्रॉप लूँगा तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, मेरे परसेंटाइल इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या इस अजम्पशन के बेसिस पे, क्या केवल एक गट फीलिंग के बेसिस पे ड्रॉप लेना सही रहेगा? तो यार मेरे कमेंट सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आपने ड्रॉप कैसे लिया था, आपने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की थी, आपने क्या क्या सोचा था ड्रॉप लेने से पहले, और हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, और क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। तो यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज यार उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। यार सबसे पहले मैं अपना केस बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की थी ड्रॉप लेने से पहले। उसके बाद जब मैंने ड्रॉप ले लिया तो मेरी ड्रॉप ईयर की जर्नी क्या रही थी, और साथ ही साथ यार एट द एंड बता रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं बताऊँ तो जो मैंने क्लास 12 के साथ जेईई मेंस दिया था उसमें मेरे परसेंटाइल बने थे, क्योंकि उसमें 4 बार जेईई मेंस हुआ था, तो बेस्ट ऑफ 4 जो मेरी परसेंटाइल बनी थी वो थी 94 परसेंटाइल। ठीक है, तो अगस्त मंथ में मेरा एग्जाम हुआ था। उसके बाद मुझे डिसाइड करना था, जब मेरी परसेंटाइल आ गई थी सितंबर मंथ में, और इसके बाद यार मुझे डिसाइड करना था कि ड्रॉप लेना है मुझे कि नहीं लेना है। सर एक चीज़ मैं बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा श्योर कि मुझे ड्रॉप लेना ही है, और यार यही रीज़न था कि मैंने किसी से भी पूछा नहीं था कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, बल्कि मैंने सबको बताया था, चाहे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को चाहे फ्रेंड्स को, सबको मैंने केवल ये बताया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, और किसी से पूछा नहीं था कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो यार अब मैं बताता हूँ कि मैंने ड्रॉप क्या सोच के लिया और क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट था। तो यार मेजरली इसके 2 रीज़न हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि देखो क्या था ना कि क्लास 11th और क्लास 12th में मैंने बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मेरी कोचिंग में मॉक टेस्ट होते नहीं थे, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट दिए नहीं थे बिल्कुल भी। और जो जेईई मेंस था 2021 का, उसके फरवरी अटेम्प्ट से पहले मैंने थोड़े बहुत ही मॉक टेस्ट दिए होंगे, 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है, और फिर वहाँ से फरवरी से लेकर अगस्त तक बीच बीच में यार जो जेईई मेंस के टाइम मिलता है ना, मेजरली टाइम तो रिवीजन के लिए होता है वो, बट थोड़ा बहुत जो टाइम रहता था उसमें 1-2 मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट हम लोग दे देते थे। तो ये करते करते यार मेरी इंप्रूवमेंट फरवरी में मेरी परसेंटाइल थी 81, और अगस्त में मेरी परसेंटाइल बनी थी 94। तो मैंने यार देखा कि केवल इस फेज़ में, जेईई मेंस के एग्ज़ाम के फेज़ में ही मॉक टेस्ट देकर मेरी परसेंटाइल अगर 81 से 94 इंप्रूव हो जा रही है, तो यार मुझे ये लग रहा था कि क्यों ना अगर मैं ड्रॉप ईयर लूँ और उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करूँ, और साथ ही साथ हर हफ्ते मॉक टेस्ट दूँ, तो यार मुझे लग रहा था कि श्योरली मेरे परसेंटाइल ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। मुझे ये लग रहा था कि जितने मेरे अभी आए हैं उससे तो ज़रूर ज़्यादा ही आएंगे। और दूसरी चीज़ एक और थी, जो ये थी यार कि क्लास 11th और क्लास 12th में, क्लास 12 के मिड तक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था अपने मोबाइल में। मतलब मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था यूट्यूब स्क्रॉल करने में, और क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाई करता था, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी, तो उसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम, मेजर टाइम मेरा वेस्ट हुआ है उसमें। तो मैंने सोचा यार कि मैं इस चीज़ को क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने ड्रॉप ईयर में। तो मैंने देखा यार कि मैं जो फरवरी से लेकर जनवरी 2021 से लेकर के जब तक हमारा जेईई मेंस एंड हो गया अगस्त में, वो वाले फेज़ में मैं यार बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ाई कर पा रहा था। मैंने अपने आप को प्रूव किया था कि मैंने इस फोकस्ड वे में पढ़ाई कर सकता हूँ। और फोकस से मेरा क्या मतलब है, उस फोकस का मेरा मतलब है कि मैंने हर सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिया था। बाकी सोशल मीडिया ऐप तो रहते नहीं थे मेरे फ़ोन में, मैंने यूट्यूब को भी डिसेबल कर दिया था। तो मैं इस लेवल का डिसिप्लिन होकर और फोकस्ड होकर मैंने पढ़ाई की थी। मैंने अपने आप को प्रूफ किया था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने यार ये सोचा कि ड्रॉप ईयर में भी फर्दर अगर 6 मंथ्स के लिए मैं इसी रूटीन को फॉलो करूँ तो ज़रूर यार मैं इससे तो इंक्रीज़ कर लूँगा, इससे जो भी मेरी परसेंटाइल आई है उससे तो ज़्यादा ही ले आऊँगा। तो यार ये जो दोनों चीज़ें थी ना, इन दोनों चीज़ को मैंने कंसिडर किया था। और साथ ही साथ एक चीज़ और थी कि मैं हर दिन का टाइम टेबल भी लिखना स्टार्ट कर दिया था इसमें। हर दिन मैं जितनी पढ़ाई करता था उसको मैं नोट डाउन करता था कि टोटल आवर्स की पढ़ाई आज इतनी हुई, कल इतनी हुई, ऐसे ऐसे करके नोट डाउन करता था। तो उससे मैं हर दिन मोटिवेटेड रह रहा था। तो आप समझ पा रहे हो। और ये चीज़ें मैंने लास्ट के 6 मंथ्स, जो कि जेईई मेंस का ही फेज़ था, फरवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक मैंने ये सब फॉलो किया था। तो यार ये तीनों चीज़ें थी जो मेजरली जिस वजह से मैंने ड्रॉप लिया था। अब यार डिस्कस करते हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो यार पहली बात यह है कि क्या केवल एक अजम्पशन के बेसिस पे कि ड्रॉप लूँगा तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, मेरे परसेंटाइल इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या इस अजम्पशन के बेसिस पे, क्या केवल एक गट फीलिंग के बेसिस पे ड्रॉप लेना सही रहेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। केवल इस फीलिंग के बेसिस पे, केवल एक अजम्पशन के बेसिस पे आपको ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, तो यार मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे पास दोनों एग्जाम्पल है, दोनों केसेस के एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स के कि क्लास 12 के साथ 91 परसेंटाइल 92 परसेंटाइल के आसपास आए और फिर उन्होंने ड्रॉप लिया और उनके परसेंटाइल घट के 70 परसेंटाइल तक आ रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, और साथ ही साथ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनके परसेंटाइल 90 थे, 92 थे, और साथ ही साथ उनके ड्रॉप ईयर में बढ़ के परसेंटाइल 98 तक पहुंच गए, 97 तक पहुंच गए। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। तो यार दोनों ही केसेस हैं यहाँ पर। तो यार दोनों के ही एग्जाम्पल है जिनके परसेंटाइल इंक्रीज हुए और जिनके इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हो गए। तो यार केवल एक एजम्पशन के बेसिस पे आपको ड्रॉप नहीं लेना है। ठीक है, अब यार डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है ड्रॉप लेने से पहले। तो
तो यार सबसे पहले तो एक पेन और पेपर ले लो और लिखना स्टार्ट कर दो। क्या लिखना है आपको? आपको लिखनी है अपनी सारी गलतियां जो कि आपने क्लास 11th और क्लास 12th में की हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपके परसेंटाइल कम रह गए। अच्छा, तो अब वो गलतियां क्या रहेंगी? जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊं तो मेरे लिए वो गलतियां रहेंगी, सबसे पहली गलती रहेगी कि मैंने जो मॉक टेस्ट नहीं दिए क्लास 11th और क्लास 12th के साथ, तो पहली ये गलती है। दूसरी गलती है कि जो मैंने क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था मोबाइल में और यूट्यूब में डिस्ट्रैक्ट होकर। तीसरी गलती ये रहेगी कि मैंने हर दिन का टाइम टेबल नहीं बनाया और हर दिन ये नोट नहीं किया कि मैंने कितने आवर्स की पढ़ाई की। बेसिकली हर दिन का एक हिसाब नहीं रखा, हर दिन का एक ट्रैक नहीं रखा कि कितने घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपने ये सारी गलतियाँ लिख ली ना, आप अपने लिए सारी गलतियाँ लिखो जो भी आपको लगता है कि आपने क्लास 11th और क्लास 12th में की है। अब जबकि आपने ये गलतियाँ सारी लिख ली है ना, अब ये देखो कि क्या इनमें से सभी गलतियां आप अपने ड्रॉप ईयर में इंप्रूव कर पाओगे कि नहीं। क्या इस बात की गारंटी है कि आप इनमें से सारी गलतियां इंप्रूव कर लोगे ड्रॉप ईयर में? मेरे लिए मैंने क्यों ड्रॉप लिया, मुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंस था? पहली बात, मॉक टेस्ट की अगर गलती की बात करें तो उसका मुझे श्योर था कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करूंगा, मैं एक कोर्स ले लूंगा और उस कोर्स में हर हफ्ते मॉक टेस्ट होंगे, तो श्योर है कि मैं हर हफ्ते मॉक टेस्ट दूंगा ही। तो पहला ये गलती इंप्रूव हो गई, इसकी गारंटी थी मुझे। दूसरा, जो मैंने टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा किया, मुझे कैसी गारंटी थी कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और फोकस में पढ़ाई करूंगा? वो ऐसे थे कि यार वो जो लास्ट का 6th मंथ था ना, उसमें मैंने अपने आप को प्रूफ कर रखा था कि मैं इस तरह इस लेवल की पढ़ाई कर सकता हूँ विदाउट डिस्ट्रैक्टेड और फोकस्ड वे में। इस बात का कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से था। तो ये सेकंड वाली गलती भी इंप्रूव हो गई। थर्ड वाला ये था कि मैं जो टाइम टेबल था ना, वो जो मैं क्लास 11th और 12th में नहीं लिख रहा था, वो भी मैंने इस 6 मंथ के फेज में स्टार्ट कर दिया था और मैं हर दिन लिखता था कि मैंने कितने घंटे की पढ़ाई की। इस चीज़ का भी मेरे पास एकदम गारंटी थी कि मैं इसको भी इंप्रूव कर लूंगा। तो जितनी भी गलतियां थी ना मेरी, इसका मेरे पास एकदम श्योर शॉर्ट गारंटी थी कि मैं इन सभी गलतियों को इंप्रूव कर लूंगा और इनको रेक्टिफाई कर लूंगा अपने ड्रॉप ईयर में। और यार यही एक रीज़न था कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ड्रॉप लेने के लिए, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरी इंप्रूवमेंट भी हुई थी ड्रॉप ईयर में। अगर आप हर गलती इंप्रूव कर सकते हो, अगर इस बात की गारंटी है, तभी आप ड्रॉप लो, वरना मत लो। बाकी यार देखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ड्रॉप ईयर में कई सारे लोग हैं, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंप्रूव किया, मैंने भी इंप्रूव किया, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल तो है। बट मेरा बस कहना इतना ही है कि आपको एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है। आपको सारी गलतियां नोट डाउन करके और देखना है कि आप इंप्रूव कर सकते हो कि नहीं। आपको एक रैंडम डिसीजन नहीं लेना है कि बस ड्रॉप ले लिया केवल एक फीलिंग की वजह से, केवल एक अजम्पशन की वजह से कि टाइम ज़्यादा मिलेगा और फोकस में पढ़ाई कर पाऊंगा और क्लास 12 बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सो या दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, और होप करता हूँ आपके मन में क्लैरिटी आई होगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। सो ठीक है यार, चलते हैं फिर।